गण गणपते नमः। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, लंबोदर, गजानन, विनायक और एकदंत आदि कई नामों से जाना जाता है। उनको एकदंत कहे जाने का कारण है उनका टूटा हुआ दांत। जी हाँ, यह तो सभी ने देखा है कि भगवान श्री गणेश के स्वरूप में उनका एक दांत टूटा हुआ दर्शाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गजानन का यह दांत कैसे टूटा और क्यों उन्होंने अपने एक हाथ में उस टूटे दांत को पकड़ रखा है? गणेश जी के दांत टूटने के पीछे एक नहीं कई रहस्यमयी प्रसंग प्रचलित है। तो आइए जानते हैं हमारे पुराणों में वर्णित कथाओं के विषय में। पहली कथा, भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है कि गणेश विघ्न हरता ही नहीं, विघ्न करता भी है। बचपन में सभी बच्चों के भांति भगवान श्री गणेश भी अत्यंत नटखट थे, जबकि उनके बड़े भाई कुमार कार्तिकेय काफी सरल स्वभाव के थे। एक दिन कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश जी ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव के समझाने पर कुमार कार्तिकेय ने उनका टूटा दांत तो वापस दे दिया, लेकिन साथ ही एक श्राप भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इन्हें भस्म कर देगा। इस प्रसंग के अनुसार भगवान श्री गणेश अपने एक हाथ में टूटे हुए दंत को पकड़े हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री गणेश से जुड़ी श्री गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में गणेश जी के एक दंत होने की एक और रोचक कथा वर्णित है। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उस समय कार्तवीर्य का वध करके परशुराम जी अति उत्साहित होकर कैलाश पर पहुँचे और तत्काल शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन गणेश जी ने परशुराम जी को कक्ष में जाने से रोक दिया। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और युद्ध करने लगे। इसी युद्ध के दौरान परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिए गए परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया, जिससे गणेश जी का बायां दांत कट गया और तभी से गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी के दांत टूटने की तीसरी कथा महाभारत ग्रंथ से संबंधित है। सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म ग्रंथों में से एक महाभारत की रचना करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश से लिखने के लिए आग्रह किया था। गणेश जी ने इस कार्य के लिए स्वीकृति तो दे दी, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा, महाभारत लिखते समय मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुकी तो मैं आगे लिखना बंद कर दूंगा और वापस लौट जाऊंगा। तब वेद व्यास जी ने यह शर्त स्वीकार करते हुए कहा कि आप जो भी लिखेंगे वह समझ बूझ के ही लिखेंगे। वेद व्यास जी तेजी से महाभारत की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे। वहीं गजानन भी उतनी ही तेजी से उसे लिख रहे थे, लेकिन तेजी के कारण बार बार उनकी कलम टूट जाती थी। इसी बात से परेशान होकर गजानन ने अपने मुख का एक दांत तोड़ दिया और उसे ही अपनी कलम बना लिया, जिस कारण उनका एक नाम एकदंत पड़ा। चौथी कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक एक असुर था, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। इसलिए गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। इस असुर का अभिमान चूर करने के लिए गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ा और गजमुखासुर पर वार किया। गजमुखासुर इससे घबरा गया और मूषक बनकर भागने लगा। गणेश जी ने इसे अपने पाश से बांध लिया और उसे अपना वाहन बना लिया। इन्हीं पौराणिक कथाओं के आधार पर आज भगवान श्री गणेश को उनके भक्त एकदंत के नाम से पुकारते हैं। जय श्री गणेश।
आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।